जो जो भी किया था, परमात्मा का बड़ा सामियाना यानी कि मंडप महोत्सव, वहां पर उनको सामने दिखते हैं, माणिपुत्र जी तुम्हें यहाँ बैठना, सरस्वती चक्रेश्वरी तुम्हें यहाँ बैठना, वो आते, क्योंकि गुरुदेव तो वो दिव्यता थी कि उनके सामने देवावीतम नमन। हमारा शासन का काम है, हमें बताओ 50,000 लोगों का काम, 951 धर्मशाला का, आसपास के कई गांवों के लोग आए और उसमें कोई भी एक भी छोटी सी भी घटना ना हो, प्रबल पुण्य होती है ना, तो निर्विघ्न कार्य पार होता है। वरना आप सोचते हो ना, वो आपके हाथ में है ही नहीं, कर्म सामने आके खड़ा रहता है, भाई मेरा पेमेंट तूने पाप किया था, अंतराय नहीं आना मिलेगा। कितना भी हम सेट करो, कितनी भी तैयारी करो, भाग्य में नहीं होता ऐसा। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों को परमात्मा विराजमान करने या कोई अच्छे कार्य करने हैं और उनको तैयारी है, पैसा भी है, सब रेडी है, और 3-4 परिवार को बोल भी दिया है कि अपना चढ़ावा होना चाहिए, जो भी हो जाए। साहब 1.5-2 करोड़ तक वो खड़े रहते हैं और बोले 10 करोड़ भी खर्च हो, और कोई ऐसा कोई काम आता है और वो 5, 10, 15 मिनट के लिए नहीं रहते, साहब 2 करोड़ 51 लाख का चढ़ावा दूसरे जाता है, वो सोचता इतना किया फिर भी नहीं मिला, 10 करोड़ तक तो लेना था, क्यों नहीं मिला चढ़ावा। भाग्य भी साथ देना चाहिए ना। आप कितनी भी भावना करो, आपका मन बहुत सुकून वाला है, आप भावना करो मुझे अनुष्ठान कराने, ये कराने, जब तक आपका पुण्य उदय में नहीं आएगा तब तक कुदरत साथ भी नहीं देगी। भावना तो करते हैं तो अच्छी बात है, और करने के बाद पूरी करने का पुरुषार्थ करो, तो ट्राई करो कि मैंने जो भावना की उसमें मेरा कर्म साथ दे रहा है कि नहीं। गुरु महाराज जो पुण्यशाली थे, उन्होंने 951 लगा की। और दूसरी एक घटना ऐसी हुई, आहोर के अंदर बड़े 6 फुट की 9 फुट की हाइट के परमात्मा सिमंदर स्वामी विराजमान किए। सिमंदर स्वामी नहीं, सॉरी, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी जो एंट्री गेट से 60 फुट अंदर ले जाना था, बॉडी जी पासनाथ, आसपास में 52 जिनालय, 951 का, ये सारे इतिहास वीवीआईपी, और 1000 साल में बहुत चुनिंदा है ऐसे गुरु भगवान, कोई नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, चुनिंदा। जब भगवान को ले जाना था अंदर, तो धनचंद्र सूरी महाराज वो कह रहे कि साहब 50 लोगों के साथ टायर लेके हम अंदर भगवान विराजमान किए, अंदर ले जाना है, तो सिस्टम जमाई के सब 8-10 टायर वाली एक ट्रॉली बना दे, भगवान ऊपर ला दे बड़े वो पट्टे से, और सेटिंग किया बड़ी, वो तो क्रेन तो थी नहीं उस जमाने में, आज से 150-150 साल पहले, तो वो अंदर ले जाना था, और सारे 50-100 लोग तैयारी की। भगवान वो टायर 1 इंच भी नहीं खसे, पत्थर हटाए, कपड़े लगाए, नीचे खड्डा किया, खींचा, दूसरी चीजें खींची, कुछ भी नहीं। कितने वो दूसरे बैलगाड़ी लगाए कि चलो इससे करते, नहीं खींचे भगवान। और 1-1.5 घंटा चला गया, गुरु महाराज को पूछने आए, गुरु महाराज ये भगवान आ नहीं रहे अंदर। अरे भगवान तुम्हारे और न्याय ऐसा बनता है क्या? क्योंकि नहीं आ रहे साहब, आप कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। क्या भगवान को प्रेम से बात करोगे तो आ जाएंगे, तुम अपना मानोगे तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। और भगवान को उन्होंने बोला कि कान में जाके इतना बोलो, कान में उन्होंने जो बात की, और वो बात करने के बाद वहां 20 आदमियों से कम आदमियों से तुरंत सीधा अंदर आ गया हुआ, विनंती की मेरे प्रभु आप पधारो। परमात्मा को लाइव देखना है, और जिसने परमात्मा को साक्षात देखा उसके जीवन में परमात्मा कभी गैरहाजिर नहीं रहता। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने 951 इंजन सलाखा मूर्तियों की नहीं की, भगवान को देख के भगवान के साथ रहे। भगवान की हुई लेकिन मूर्ति की नहीं हुई, वाक्य एक ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि एक भगवान के साथ रियलाइज है और एक मूर्ति है तो क्रिया करनी है। ऐसी भव्याति भव्य अंजन सलाखा, और इतने 9 फुट के इतने बड़े 1000 किलो के आरस का पत्थर मानो तो वो भगवान अंदर नहीं आए, वो अंदर आ गए। 1000 साल का इतिहास है। जालोर का इतिहास वापिस 1000 साल का बना। जब जालोर, उसके ऊपर किले पर सुवर्णगिरी नाम है, जो गुरु महाराज का फोटो किसी के घरों में है, जिसमें बैक में वो खड़े रहे, वो पहाड़, उसका वो सुवर्णगिरी का फोटो बनाया था। तो गुरुदेव की साधना वहां रही, ओम ह्रीम सिंह हरण नमः की 6 महीना तक की, और वहां ऊपर ही रुके आराम से, मस्ती से, और साधना अखंड रही। वहां के मंदिरों में बारूद भरी हुई थी। वहां राजा महाराजा युद्ध के लिए वहां से सीधा सिरोही तक वहां से वो लोग सिग्नल देते थे युद्ध के नाम पर, और जालोर की इतिहास की किताबों में सब लिखा हुआ है। वहां से सिग्नल मिलता कि युद्ध की तैयारी है तो अपने तैयारी करनी पड़े। तो वो पूरा जो पहाड़ था सुवर्णगिरी, उसमें राजमहल भी था, और वहां पर बारूदें भी रखी थी, जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत कुमारपाल महाराजा, उनके इतिहास, वहां वो 5 मंदिरों की स्थापना थी। आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान,
आप कभी जालोर जाओ तो चुकना मत, तपावास में, कांकरियावास में भव्याति भव्य इतिहास है वहां का और राजस्थान की शान है। ऊपर रुके, साधना की, अजब गजब की, और वो राजा वो बारूद निकालने के तैयार नहीं था। गांव वाले ने बोला गुरु महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कहना नहीं, जो कुछ करेंगे वो हरिहर की करेंगे। और माला शुरू की, अखंड आराधना शुरू हुई। मंत्र की ऊर्जा उनके हृदय तक पहुंच गई, राजा के हृदय तक। मंत्र साधना का वहां उसको कोई ना कोई अवलोकन रहा, कोई ना कोई उसे अनुभूति रही, और उसको ना ये क्या हो रहा है, लोग यहाँ जा रहे हुए क्या, वो साधक कौन है, और वहां आपके चरणों में आ गया, चरणों में गिरा के आप यहाँ बड़ी साधना कर रहे हो, आपको कोई ख्वाहिश इच्छा, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये साधना का स्थल है, यहाँ शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिरों को आप भक्तों के लिए सम्मति दे दो तो वो अच्छी बात है, फिर आपकी इच्छा। गुरु महाराज आपका हुक्म सर आंखों का आदेश, तुरंत ही सब निकाल दिया, सारी बारूद निकाल के। वहां 5 मंदिर है पूरे ऊपर जालोर किले के ऊपर, और वहां 5 मंदिर है, वहां 5 मंदिर को तीर्थों का उद्धार कराया। और नीचे वासुपूज्य स्वामी, अभी मैंने बच्चों को ये सारी कहानी कही अष्टभगानी पूजा में कि वासुपूज्य स्वामी नीचे है, और एक जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, भगवान को मानने की उसकी तैयारी नहीं थी, ऐसे उन लोगों ने वो गुरु महाराज के लिए गलत बात मजाक कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है भगवान के पास, क्यों जाना है भगवान के पास, आप भगवान मान रहे हो तो पत्थर क्या तुम्हें देगा, पत्थर तो पत्थर है, उनके पास कितना भी तुम बैठे रहो, वो कोई तुम्हारे साथ कोई बातचीत थोड़ी करेगा। अब हमारे मन में तो पत्थर नहीं है, लेकिन उनके मन में पत्थर था। हम तो परमात्मा तुल्य ही इनको मानते थे आकृति के नाम पर, और स्थापना और भाव से आगे बढ़ने के लिए। और जैसे उन्होंने बोला 3 दिन तक ऐसा ही उन्होंने मजाक उड़ाया, और तीसरे दिन बोला कि चलो भाई पत्थर कोई मिल लेते, हम भी पत्थर ही है ना, तो कि तुम क्या करोगे वहां जाके, कुछ नहीं बस भगवान से बातें करूंगा, भगवान मेरी सुनते हैं तो बात करता रहता हूँ, मैं उनकी सुनता हूँ तो मुझे आनंद आता है, मेरे भगवान है, उसके अलावा दुनिया में मेरा कौन है, उनके सहारे पे जीवन मुझे करना है, तो कि हम भी चलेंगे, तो चलो। एक 700 फैमिली करीबन 3000 लोगों को लेकर वो गए, और वहां पर बैठे तो लोगों को जाते रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हे महाराज लेकिन कोई मतलब नहीं है, उसका ये सिर फिरा है, पागल है, और ये भगत है तो पागल ही रहेगा ना, कि मंदिर में जाते और आते जाते आते। और मैंने बोला कि क्या करते हो, तो क्या बातें करते हो, कि हम सबको बातें करनी, देखता है उसमें क्या जनून है, क्या पावर है, वो फीके पड़ने वाले, महापुरुष को न पहचानने वाले, उसकी नजर सही नहीं होती, उसके विचार भी सही नहीं होते। परखने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, यदि आपने परख लिया तो आपका कल्याण होगा। राय समाज को न परख पाए, और राय समाज को न परखे और विरोध में वो खड़े हो गए, और उन्होंने प्लान बना दिया कि जैसे ही भगवान नहीं बोले तभी उनके चारों ओर उनके नाम का विरोध और उनके नाम के गलत नारे लगा के उनको यहां से निकालो, बात नहीं। गुरु महाराज के वहां वो लोग साथ में चले, भगवान के बैठे, बोलो भाई तारका क्या है, वो सामने बात कर रहे हो, सामने से आवाज आए 1 2, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आंसर, क्वेश्चन आंसर, आधा घंटा चला गया, सोच नहीं सकता क्या है, व्हाट डू यू थिंक, ये हो क्या रहा है, कैसे हुआ है, सारी चीज का माहौल कैसे बना, ये सब क्या कर रहे हो कि तुम, मैं कुछ नहीं कर रहा, वही कर रहा है, मैं तो पहले से तुझे बोल रहा था। पीछे गया कि कोई मैजिक तो नहीं ना, किसी को बिठाया तो नहीं है ना, भगवान के पीछे कोई आवाज नहीं आ रही, ऊपर नीचे से कोई फसादने की तो बात नहीं, चालबाजी तो नहीं है ना। सारी घटनाओं के बाद वो पैर पे पड़ा कि मैं भूल गया, गलती हो गई, मुझे माफ करो। हम पूरा हमारा जो परिवार, जितना हमारा समुदाय, सारे हम परमात्मा के भक्त बनते हैं। परमात्मा आदिनाथ की जब स्थापना हुई पालिताना पर, तब कर्माशा के समय पर, विद्यामंडन सूर्य के महाराज का समय पर, आज के करीबन 500 साल पहले आदिनाथ भगवान ने गहरी श्वास ली, और ये श्वास लेने के नाते जब श्वास से वो आगे, चेस्ट आगे आती है, वो पीछे रहती है, 7 बार ऐसा हुआ, और 7 बार वो सांस से धड़कने लोगों ने महसूस की। वो 1000 साल के इतिहास में फर्स्ट और सेकंड ये कितनी पवित्रता होगी। उस टाइम विद्यामंडन सूर्य महाराज को इतना संघर्ष करना पड़ा, मलिन देवता इतना उपसर्ग करते, भगवान को ऊपर चढ़ाया नीचे लाया, ऊपर चढ़ाया नीचे लाया, तोड़ तो नहीं सके, मंत्र से बांध दिया था,
और आगे जाके 3 दिन तक वो आदिनाथ भगवान के सामने बैठे, पूरा एक राउंड करके बैठे और वहां पर 3 दिन का अठम किया। चारों ओर से मलिन देवी देवता, वो जो साधक थे कर्मा से उसको बाहर निकालने की बात थी, अटाश्य करते, डराते थे। ऐसी भयानक परिस्थिति में दादा आदिनाथ की अंजन सलागा हुई और अंजन सला के नाम पर देवाधिष्ट मूर्ति, परमात्मा के भक्त ऐसे देव वहां पर है, ऐसा महसूस कराने के लिए वहां आदिनाथ ने श्वास लिया। उसके बाद सबसे विरल घटना हो तो दादा गुरुदेव की न कोई अठम, न कोई संघर्ष, न कोई मलिनता, सीधा डायरेक्टली टच। 1000 साल में कैसे प्रभाव पुरुष मिले हमें। हाँ, जालोर धन्यवाद को पात्र हो कि उसको ऐसे परमात्मा और ऐसी ऊर्जा वहां पर मिली है। दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज आज व्यक्ति के रूप में आपको मिले या ना मिले, लेकिन शक्ति के रूप में तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वो तो फाइनली है। क्योंकि वो कोई 3 धोए के नहीं है, न 4 धोए के, न दिगंबर के, न श्वेतांबर के, न हिंदुस्तान के है। वो तो इस पृथ्वी के जवाहर है, महापुरुष है। उनकी हाइट इतनी बड़ी है तो हजारों लोगों के लिए सूर्य की तरह काम करते हैं। जो उसके चौखट पे गया, जो उसके दरबार पे गया, उसके जीवन में मंगल ही मंगल रहा। तो गुरु मिलना इतना आसान नहीं। गुरु मिलने के बाद सिर्फ शिष्य बनना नहीं है, क्योंकि गुरु मिलना उसका मतलब ही यह है कि समर्पण हो तो ही गुरु मिलता है। बिना साथ उन्होंने तय किया, स्टेटमेंट दिया कि मैं ये सारे जो भी आडंबर है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूं। तो मुझे सोने चांदी की पालकी दो, तुम मेरे आगे राजशाही सम्मान दो, आज ये छत्र छामर रखो और मेरे सामने तुम कितना भी दान करो, लेकिन सत्य का पंथ तुम्हारा नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना भी नहीं। प्रभु महावीर समस्त छोड़ के चले गए। उन्होंने शिथिलाचार्य के नाम के पूरा गच्छ और संप्रदाय उनके साथ उन्होंने नाता छोड़ा कि नहीं चलेगा ऐसा कुछ। और गुरु महाराज सत्य के सारे आगे बढ़े। किसी के प्रति राग होता, किसी को यदि संभालना होता, किसी को अपना बनाना होता, तो किसी की बात मान भी लेते कि छोड़ो ना, इतना संघर्ष में क्यों उतरना, इतने सारे यति है, सब जी रहे हैं ना, आप भी जी लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने भाव से जीना ना, आपको जीना ही है ना, अपने भाव से जियो, ये सब फाइट करने का काम नहीं। लेकिन उनकी सोच हजारों सालों की थी। एक भाव के लिए थोड़ी जन्म लिया था, महापुरुष थे। आज 115 साल हो चुके उनके निर्वाण के, स्वर्गवास गमन के, देवलोक गमन के, और उनके जन्म के करीबन 250 साल से अधिक 190। ये महापुरुष का जन्म हुआ और जन्म के नाते उनको पता भी नहीं था और जगत को भी पता नहीं था कुदरत में ऐसे भी कोहिनूर जवाहर इस शासन में आने वाला है। और राज राजेश्वर गुरुराज उन्होंने साधना शुरू की। एक साथ हजारों यतियों ने उनके सामने आवाज किया, आंदोलन छेड़ा, विरोध किया। एक साथ उनको गिराने की, सब साजिशें मार डालने तक की। लेकिन उन्होंने तो तय किया था, मुझे मेरे आत्मा से लेना देना है, ये सारे पर्याय से, देह से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे मारना चाहो या नहीं चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको आपत्तियों का सामना किया क्योंकि श्रद्धा बलवान थी। कष्ट कभी भी बड़े नहीं होते, आपका मनोबल कमजोर होता है तो कष्ट बड़े हो जाते हैं। धर्म में त्याग करना है तो वो त्याग कभी भी आपको गिरा नहीं सकता। आपका मन गिर गया तो त्याग गिर गया। आपके विचार अज्ञानता के साथ जुड़ गए, ऐसे ही पूरा संसार आपको घेर लेगा। और आज का नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। अब गुरु महाराज आगे निकलते गए। एक तो बड़ा काम हुआ आहोर का, दूसरा काम हुआ जालौर का, तीसरा काम हुआ सियाना और सूरत का। ये 3 काम इतने बिगेस्ट रहे जिसका हम सोचने जाए, यदि हमारी इंटेलिजेंस पावर हो तो उस सोच में हम कई समय निकाल सकते हैं। फिर उनके सामने खड़े रहेंगे, वो खड़े रहना हमारा साफल्य होगा। आहोर के अंदर लास्ट 1000 साल में, ध्यान से सुनना सारी बात, ज्यादा समय लेकिन 1000 साल तो फाइनल है। 1000 साल में जो काम इतिहास के पन्नों में किसी महापुरुष के नाम पर प्रभावक कार्यों से लिखा हुआ नहीं है, ऐसा काम उनके नाम से लिखा गया। 951 अंजन सरा का आहोर नगर की शुरुआत की ओम ह्रीं श्री हरम नमः से। जहां जहां जो भी काम किए सीधे अरहम की उपासना के नाम पर, अरिहंत की आज्ञा के नाम पर। अंत समय आया तो सबको स्टेटमेंट दे दिया, ए आत्मा आगे जा रही है, नहीं गुरुमात नहीं, ये देह के पीछे पड़ना मत, ये तो अभी जलकर राख हो जाएगा, राख को कोई रखता नहीं है।
मैं तो आगे जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें जो बोध मिला है उसको संभाल लो। अंत समय तक अरिहंत, शुरुआत से अंत समय तक 951 अंजन सलाका हो रही है। 951 अंजन सलाका भगवान वन बाय रख रहे हैं। मुहूर्त जो घड़ी का जो पल का होता है, उस पल को लेके उसी समय में मुहूर्त का विधान करना, यानी कि अंजन, यानी कि आंखों पे सोने के पानी से, सोने की सलियों से वो अंजन करना। अंजन सलाका, अंजन सलाका यानी सली। अब सारी मुद्राओं के साथ 951 आदमी हो तो कितनी जगह चाहिए? 1000 पब्लिक हो तो कितनी जगह चाहिए? उसको जमाने के लिए अब अंजन सलाका करनी है तो सारी एक साथ तो नहीं बिठा दी, तो स्टेप पाए 1 2 जिसमें उनको अनुकूलता रहे। एक बार अंजन सलाका करना वो सिर्फ ऐसे करने में 8 या 10 सेकंड लगती है, ज्यादा नहीं। सिर्फ क्रिया नहीं करनी है, वो स्वयं वितरागत्व का, वो स्वयं परमात्मा मय बन के उसमें राग द्वेष बिना के भावों को वहां पर पल्लवित करते हैं। विधान तो भगवान तो वही है ना, प्रतिष्ठा के पहले और प्रतिष्ठा के बाद डिफरेंस क्या रहा? मूर्ति लेके आए, मंदिर में विराजमान नहीं किया, चढ़ा हुआ बोला, फिर विराजमान किया, विधान हुआ। मूर्ति वो है कि अलग है? अंजन सलाका परमात्मा अरिहंत की निश्रा का विधान अत्यंत प्रभावक बनता है। आप जब लाते हो तब जो भाव नहीं आते, वो विधान होने के बाद पूरा आपका ख्याल बदल जाता है। परमात्मा का स्थापन हुआ। अब 951 अंजन सलाका 1 2 3 4 सिर्फ क्रिया नहीं करनी है, क्रिया के साथ साथ उस थॉट्स को, उस विचार को बहुत ही प्रगति पर ले जाना है। एक भगवान पे जो विचार है, दूसरे भगवान पे उससे ज्यादा, दूसरे भगवान पे विचार है, तीसरे पर ऐसा, ऐसे करके अंजन सलाका करते धीरे धीरे चलते पूरा जाना। कितने समय में अंजन सलाका हुई होगी? जो भाव वृद्धि है वो भाव वृद्धि के नाम पर स्पीड तो कर नहीं सकते। अब आराम से एक अंजन सलाका विधि विधान के नाम पर पता है कि विधान के नाम पे पूरा करते करते वो मेंटेन, भाव को मेंटेन करते हुए 5 मिनट तो लगी जाती है। परमात्मा को प्रार्थना करना, परमात्मा का निवेदन करना, परमात्मा को आमंत्रण करना, उनकी स्थापना का पूरा पंचोपचार करना, वो सारा माहौल तैयार करते 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 कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और वो डिस्टर्बेंस के बिना परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं महासाधक, आचार्य, गच्छाधिपति, जो भी मुनिवर है। और वो जब अंजन का विधान करते हैं तब वो आनंद की धारा अलग हो जाती है। और यहाँ पर कल्याण कलिका में विधान बताया है कि अंजन के समय पर पीछे जो आईना था वो रुक जाता है। इसका मतलब गॉड क्रिएशन नाउ, भगवान अब आ गए हैं। ऐसी एक दिव्यता ऊर्जा भाव की। और हमारे यहाँ मेडिटेशन लेवल पे ऊर्जा का बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन वो बातें हमारे यहाँ बहुत कम होने लगी। हमारे यहाँ सिर्फ माला गिनने की बात हुई, काउसत करने की बात आई, लेकिन जब ऑक्सीजन पे काउसत करना है, श्वासोश्वास धड़कने पर, वो बात हमारे यहाँ बहुत कम हो गई, जो पहले साधक के लिए थी, जिससे पूरा संसार अपने आप मिट जाता था। अब 5 मिनट की अंजन सलाका भाव के साथ होती है 951 गुणिया 5, 1 घंटे में 12। यदि सामान्य आचार्य भगवान को 5 मिनट लगती है, इनकी भावधारा इतनी बड़ी जो ऑलरेडी 10 सेकंड या 30 सेकंड में कर दी, तो 951 अंजन सलाका में उनकी गति कितनी स्पीड होगी। और वो भी महत्वपूर्ण बात, सिर्फ संख्या की गिनती नहीं की, रिकॉर्ड बनाने का काम नहीं किया। अंजन सलाका जो भी भगवान की, जो भी प्रतिमा की जहां भी हुई है, आज भी 100 साल के बाद उसकी इफेक्ट अजब गजब की है, अजब गजब की। इसका छोटा एग्जांपल भाईंदर का। भाईंदर में मेरा वर्षावास था और वहां पर सबकी भावना थी कि भगवान विराजमान करना, लेकिन भगवान विराजमान करने तक खेतवाड़ी में जहाँ आचार्य मान ने चातुर्मास किया था, तो मेरा चातुर्मास वहां रहा, बाद में मैं आया। अब भगवान लाने थे तो सोचा कि गुरु महाराज तो लाने ही पड़ेंगे, गुरु महाराज की पूजा नहीं होती, तो भगवान गुरु महाराज गौतम स्वामी तीनों का सेट, तीनों भगवान लेके आए। अब तीनों भगवान लेके आए और तीनों भगवान के लिए एक जगह भी सेट करना है। कुछ कारणवश, कुछ परमिशनवश कुछ डिले हुआ, नहीं सेट हो पाया कुछ वजह से। तो जो खेतवाड़ी का संघ है, ऐसा भाईंदर का 300 घरों का संघ है, तो बोला कभी भगवान को भाईंदर चलिए प्रतिष्ठा के नाम पर बिठा दो, भगवान को वहां पर आप अभी ले लेते हैं, बाद में अपन यहाँ पर पूरी व्यवस्था करेंगे, बड़ी जगह लेंगे, शिखरबंदी कर लेंगे, तब करेंगे। अब ये तैयारी हो गई।
अब भायंदर में सिर्फ मुझे अंजन सलाका नहीं, साली प्रतिष्ठा करनी है। वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा होने के नाते इतना स्पेस होगा, ये 10 बाय 8 का, ज्यादा नहीं। वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद संघ की आराधना इतनी बुद्धिमान हुई, इतनी बुद्धिमान हुई, सोच नहीं सकते तुम्हारी दृष्टि से कैपेसिटी। संघ का उदय हुआ, जो 300 घर में से सिर्फ 15 लोगों के घर थे, बाकी थोड़े लीगल कम बजट वाले थे, बाकी किराए पर थे। 7 साल में पूरा संघ न्याल हो गया, पूरा संघ। लोग बोरीवली में 2 करोड़ की जगह लेते हैं जब 2 रजिस्ट्रार है, फिर भी वो संघ छोड़ के नहीं जाते। 2 करोड़ की जगह हम यहाँ ही लेंगे, लेकिन हम हमारे नवकारा पार्षनाथ दादा के पास ही रहेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो विधान हुआ वासकेप का, प्रतिष्ठा का, मुहूर्त का, वो परमात्मा की प्रतिमा दादा गुरुदेव के हाथों की थी। 951 सलाका मसे के एक प्रतिमा ही लाई। तो मेरा ख्याल ये कब का चल रहा है कि ये संघ में इतना सुकून कैसे। जब प्रतिष्ठा हुई उसी दिन के गुरुदेव यात्रा करने जाना है, तो तैयारी करो। 1500 लोगों की 15 दिन की, बॉम्बे से शिखर जी, भरतपुर, नागेश्वर, वो सगम, सब सारे तीर्थों की यात्रा। 3 महीने का भी बच्चा और 90 साल का भी बुजुर्ग, एक भी व्यक्ति को माथा दुखा, बुखार आया, कुछ हुआ नहीं है। दीवार के दिन निकले, सोच सकते हैं। सारे को लीगली टिकट बनानी, कोई पैसा एक्स्ट्रा कुमार टूर्स वाले को देना नहीं। तो वहां से बम्बई, बोरीवली, वापी, वलसाड़, उमरगांव, सब जगह पर युवा की 200 लोगों की टीम टिकट के लिए सेट करी। गुरु महाराज के हाथों से हुई अंजन सलाका प्रतिष्ठा का जो विधान था, वो भी वर्तमान में इतना चार्जफुल है। 1000 साल में ये काम नहीं होगा, 1000 साल में। और हुआ भी हो, शायद हुआ ही नहीं है, अभी आगे हो भी सही, तो वो कार्य के लिए सबसे बड़ी बात प्रभावकता होनी जरूरी है। मूर्ति तो हो जाती। तो पहली बात यह रही कि 951 अंजन सलाका गुरु महाराज ने जब आहोर में की, तो आहोर के अंजन सलाका में 900 अंजन सलाका में 50,000 लोगों का आमंत्रण, 50,000 लोगों को लापी और मीठा मुंह करने वास्ते तैयारी, और वहां पे टेंट मंडप। अब सोचो तो सही खाली क्या माहौल होगा। एक चारित्रधर आत्मा, उनकी ऊर्जा हजारों दिनों तक, हजारों सालों तक, हजारों किलोमीटर तक महक के साथ आती। जैसे जला है ऐसा जरा। उत्तम आत्माएं बहुत ही सरल होते हैं। पवित्र आत्माएं धर्म समझ के अपना लेते हैं और अपने जीवन को मंगल बना देते हैं। कठिन परिस्थिति होती है, वहां पर पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है। जहां पर मन के जाल इतने बिछाए हो, वो मन के जाल बिछाने में परमात्मा खुद भी सक्षम न होते हैं, इसका मतलब कठिन परिस्थिति है। प्रभु आ जाए फिर भी परिवर्तन नहीं हुए, ऐसे कितने दृष्टांत है जो साक्षात थे। समोसर में बैठे फिर भी चैन नहीं। गुरु महाराज ने ऋषभदास जी, उनका देहांत हो गया, देखा, और देखने के बाद उनकी आत्मा और उनकी चेतना पूरी जागृत हो गई। और जागृत होने के बाद तय किया कि अब मुझे इस संसार का परिभ्रमण नहीं करना। यदि उसका अंतिम समय, यदि इस संसार का अंतिम समय यदि कुछ छोड़ना ही है, राखी होना है, सब पराये होने वाले हैं, तो हमारा जो है उससे हम क्यों दूर रहे, हम क्यों भूले उसको। उनको सिखाया था, लेकिन वो शब्द ज्ञान नहीं था, वो भावना ज्ञान था। उनकी वो शिक्षा थी, वो शिक्षा अध्यात्म की थी। पढ़ाई हो सकती है, लेकिन संसार की होती है तो मिथ्या ज्ञान बन जाता है। काव्य किसी को मधुर लगते हैं क्योंकि वो जबान से निकले, गले से निकले, और कहीं पर कठोर शब्द वो भी गले से निकलते हैं, वो शायद दुश्मनावट, शत्रुता पैदा करते हैं। शब्दों का खेल है, लेकिन वो खेल रचा हमने। मन के विचारों का खेल है, लेकिन उस विचारों पे संसार निर्माण किया है हमने। वही विचार यदि उसके सही रास्ते के हो जाते तो संसार की कोई भी सामग्री उसे जकड़ नहीं सकती। बंधन में कौन है? जिसके पास विचार नहीं, उसके पास। और बंधन तोड़ने के लिए सक्षम कौन है? जिसके पास बंधन तोड़ने के विचार है, उसके पास। धर्म उसे बंधनों से मुक्त करता है, और धर्म की सही सोच अध्यात्म को स्वीकारने से शुरू होती है। 18 पाप जो संसार में प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ जुड़े हैं, उस पापों का त्याग करके मेरा जीवन मंगल कैसे बने। सोना, गहना, महल, परिवार, सब कुछ सुख सामने होने के बावजूद ये सुख को भी त्याग करने की एक सक्षमता प्रकट होनी, पूरे संसार को जाहिर कर देना
कि ये पूरा संसार तुम जो जी रहे हो वो गलत है, पूरे संसार को गलत साबित कर देना, यानी कि श्रमण परंपरा में प्रवेश करना। लोगों को सोच ही नहीं बनती कि ये गलत है, उनको सोच बन गई कि ये गलत है। डिफरेंस इतना रहा इंसान होने के बावजूद सोच का। गुरु महाराज ने पिता की मृत्यु के ऊपर उन्होंने अपनी आत्मा को देखा और आत्मा को देखने के बाद उन्होंने दीक्षित होने का निर्णय किया। ठाठ से दीक्षा हुई, त्याग का बल बढ़ गया। ओम ह्रीम सिंह अरम नम की अद्भुत राणकपुर में 3 दिन की साधना की, सबके साथ दीक्षित हुए, यति परंपरा में जुड़े। यति यानी साधु, श्रवण यानी साधु, जति यानी साधु, संवेग यानी साधु, साधु के नाम थे। लेकिन यति जो साधु थे उस परंपरा को लेके शास्त्र के बोध के साथ सम्मत नहीं थे। जो बात परमात्मा महावीर की थी, जो बात कई भव तक आत्मा के लिए ही उपकारी थी, जो बात स्वयं के लिए, स्वयं की जागृति के लिए होनी चाहिए, ऐसी बातें उनको साधु बनने के बाद दिखने में नहीं आई, जिसका नाम है शिथिलाचार, जिसका नाम है मिथ्यात्व का प्रदर्शन। और ये घटना ऐसी चली, पढ़ते गए और मन में कंफ्यूजन बढ़ता गया, मन में प्रॉब्लम शुरू होती गई। और वो प्रॉब्लम ऐसी शुरू हुई कि उन्होंने तुरंत ही तय किया कि मुझे सत्य जीवन पाना है। और गुरुदेव को विनती करते कि गुरुदेव प्रमोद जी मैंने दीक्षित तो हुआ, राजपाट सब छोड़ दिया, मैं नगर सेठ का पुत्र था और इतना विशिष्ट त्याग किया, त्याग का बल तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? छोड़ दो, त्याग का बल तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो तू कहना क्या चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो? बस इतना ही कि ये जो रेगुलर हम धम्मो मंगल मुक्ति ठम की बात करते हैं, जो सजाए हर कोई साधु साधी बोलता है, तो इधर तो बताया है कि लालसा के नाम पर संसार से कोई भी चीज नहीं मांगनी चाहिए। यदि आपके अंदर लालसा है तो परमात्मा को बोलोगे, परमात्मा मुझे तेरा दर्शन हो, बस यही ख्वाहिश है, मुझे तेरे चरण में रख दे, भव भव तुम्हें चलना ना, यही मेरी लालसा है, दूसरी और लालसा है। लेकिन यहाँ तो दिखता है कुछ है, ड्रेस है व्हाइट और मन है काला। यहाँ पर क्रिया दिख रही है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा दिखते नहीं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में बदलाव कैसे लाना? तो कि तुम क्या कहना चाहते हो? एक ही बात है मेरी, मुझे ये जीवन से संतोष इसके लिए नहीं है कि जीवन में जो गाथा है, जो श्लोक, जो भगवान की आज्ञा वो लिखा कुछ और है और हो रहा है कुछ और। देवी देवताओं के नाम पर इतने बड़े आडंबर शुरू हो गए, चमत्कार और दोहरा धागा के नाम पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और कर्मवाद को तो परमात्मा महावीर की बातों को एक तरफ रख दिया। कर्म के उदय से फल मिलता है, कोई दुख नहीं देता है। कर्म के अच्छे उदय तो सुख देता है, कोई सुख देने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा खुद भी सुख नहीं दे सकते हैं, सिर्फ परमात्मा को देखना है कि ये वितरागी है, मुझे आत्मा का सुख देने वाले, क्योंकि उन्होंने यदि संसार का सुख दे दिया तो वो तुम्हारे गुरु गलत ठहर जाएंगे, क्योंकि ये भव भव तक तुम्हें नहीं मिलेगा। भवे भवे तुम्हें शरणम, सुख मिलने के साथ वो सुख की आसक्ति, वो सुख का पाप जब छूटेगा तब दुर्बुद्धि के साथ दुर्गति ही होने वाली है। तो ऐसा परमात्मा के भक्त के साथ कैसे हो सकता है? परमात्मा का भक्त दुर्गति में कैसे जा सकता है? सुख के लिए न परमात्मा आते हैं, दुख के लिए न परमात्मा आते। सुख के लिए न कोई दूसरा आता है, क्योंकि कर्म का उदय सबके लिए समान है। सुख का समय आया तो सुख मिलेगा, दुख का समय आया तो दुख मिलेगा। कितने भी कोई भी ताकतवर हो, आपके दुख में भागीदार कोई आपका नजदीक का, आपका रिलेशन का कोई नहीं हो सकता। परिस्थिति तो ऐसी होती है, दुख आता है ना तो शरीर के अंग भी चेंज हो जाते हैं। इतना पैरालिसिस लगता है, कोई हाथ बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, इसको ही सब करना पड़ता है। ये पराया हो गए, दूसरे की बात को छोड़ो, शरीर पराया हो गया। अब आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है तो भगवान और दूसरे देवी देवता वो आपके सुख के लिए साथ दे देंगे। दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज ने बात की, गुरुदेव ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें सब पुण्यात्मा है, मानव जन्म मिला है। मानव जन्म बहुत कठिन, बहुत ही परिश्रम के बाद मिलता है। इतना महामूल्य जीवन और ऐसे व्यतीत हो जाए, उसको सोची ना बने कि मेरे महावीर कौन थे, उसे सोची ना बने कि मेरे महावीर ने कष्ट क्या क्यों सहन किया, उनकी सोची ना बने कि प्रभु महावीर ने ये त्याग क्यों किया, इतनी कठिन साधना 12.5 साल की क्यों की, इतनी दीर्घ तपश्चर्या उत्सव के साथ क्यों प्रसारित की। ये महावीर परमात्मा का यदि शासन है तो उनको कर्मवाद का कोई बोध ही नहीं है। मुझे ये गाथा, उसका अर्थ मुझे आप बताओ। देवावी तम नमन संति जस्त्र धम्मे श्याम। प्राथमिक मॉर्निंग में हर कोई, हर संप्रदाय के साधु साधी लोग ये गाथा बोलते हैं। ये गाथा उन्होंने अपने गुरु को
करीबन 250 साल पूछा। धम्मो मंगल मुक्ति ठम हिंसा संजय हो तो वो देवा भी तम सत्य जैसे करने से आने। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंगलेस है तो भी छोड़ दो, मीनिंग होता है तो बताओ। गाथा का अर्थ बताते हैं कि धर्म महामंगल है। धम्मो मंगल मुक्ति ठम। धर्म कौन सा महामंगल है? जहां पर अहिंसा, संयम और तप है। कौन सा धर्म बताया? जहां पर अपनी आत्मा की दया पाली जाती है और फिर दूसरे आत्मा की दया पाली जाती है। अपने विचार सुकून वाले, अपने विचार सकारात्मक रहते हैं, अपने विचार सत्य पंथ के रहते हैं। इसके लिए सामने सुरक्षा हम तय करते हैं कि ये जीवों को हिंसा नहीं करनी। इसके लिए सदाचार का जीवन बताया। अहिंसामय जीवन, अहिंसामय आचार, प्रतिक्रमण, सामायिक पचखा। अहिंसा, फिर वो अहिंसा की विकास यात्रा चलती तो संयम में प्रवेश करते कि मुझे 18 पापों का त्याग करके श्रेष्ठ अहिंसा का पालन करना है, हिंसा में नहीं रहना है। शावक की भी थोड़ी हिंसा है तो भी वो छोड़नी है, तो संयम के निर्वाह में वो आगे बढ़ते हैं। अहिंसा, संयम, और वो संयम उज्जवल बने इसके लिए उनका तब त्याग और तेजवंत और प्रतापी बनता है। अहिंसा, संयम और तप से अपने आत्मा को उज्जवल बनाना है, और वो उज्जवल बनाने के लिए धर्म महामंगल है। तो धर्म शब्दों से नहीं रहा, धर्म क्रियाओं के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन अहिंसा, संयम तप से जुड़ा। प्रभु महावीर का धर्म इतना सस्ता हो सकता है कि छोटी सी अहिंसा में फलीभूत हो जाए। अनंत काल की यात्रा के बाद जिसको धर्म मिला है वो मूल्यवान नहीं मिला है। सामान्य मूल्य है जो धर्म मिला है वो क्रिया के नाम पर धोखाधड़ी नहीं हो जाए, क्रिया के नाम पर कहीं बेईमानी नहीं हो जाए। दादा गुरुदेव ने उसको डायरेक्टली हार्ट टच किया। अहिंसा पालन करनी है तो सर्व जीवों के प्रति, संयम पालन करना है तो अखंड चारित्र पालन करना है, खंडित ना हो, कहीं पर भी आचार में शिथिलता ना आए। और तप करना है तो तप मेरी जागृत अवस्था के लिए, मेरी निर्जरा के लिए होना चाहिए। ऐसी तप की आराधना देवा वितम नमन संति। ऐसा योग जिसको मिला है, जो योग्यता प्रकट करने के लिए जो पराक्रम कर रहा है, उसको देव को बुलाना नहीं पड़ता है, देव को प्रार्थना करनी नहीं पड़ती है, देव ऑलरेडी उसके चरणों में रहता है। देवा वितम नमम संति, यानी कि देव नमस्कार करता है। शक्ति किसकी ज्यादा, धर्म की या देवों की? श्लोक सबको बता दो। जस धम्मे सयामो, जिसके मन में ये धर्म है, क्रिया के नाम पर नहीं बोला, क्या बोला? जिसके विचारों में ये सच्चाई है। अब अहिंसा पालन करना है तो अहिंसा के नाम पर हमें कोई भी आकर्षण नहीं है। ये देव शक्तिशाली है, इस देव के पास इतनी विद्या है, इस देव ये शासन के है तो उनके पास मांगो, वो भी शासन के, तुम भी शासन के। उनकी विराधना नहीं करनी, आशासन नहीं करनी, उसको कहीं पर भी निग्लेक्ट नहीं करना। लेकिन परमात्मा के स्तर पर उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो वितरागी है और रागी है उसमें डिफरेंस है ही। वितरागी को हम राग के आधार पर नहीं पूछ सकते, और जो रागी है उसको वितरागी के साथ उनकी वैल्यूएशन कम नहीं कर सकते। तो जो रागी है, जो संसारी है, जिसके अभी संसार बाकी है, जिसको वापस संसार में आना है, इनके पास शायद थोड़ी सी पावर हो, तो वो साधना से बड़ी तो नहीं। मुझे मेरे महावीर का करें मंत्र मिला, मुझे परंपरा में महावीर ने जो साधना की थी वही साधना प्रदत्त परंपरा में मुझे आई है। अब वो साधना कमजोर होगी तो फिर हमारा योग पूरा संसार का होगा। ऐसी बात गुरुदेव को बोला, और गुरुदेव को बोला कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, और अच्छे जीवन के लिए वो तैयार हुए, और वो आचार संपन्नता के साथ, श्रद्धा के साथ उस जीवन के लिए तैयारी की। और तैयारी करने के बाद उन्होंने क्रियोद्धार किया जावरा के अंदर। कितने लोगों के सामने खड़े थे, कितने सालों का सामना था, कितनी धारणाओं का सामना था, माता पिता का ऐसा प्रथम उपकार रहा जो माता पिता ने बचपन से ही शिक्षा जन की दी, और शिक्षा के नाते वो सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए। परमात्मा के शासन में ऐसी कई माताएं हुई है जिन्होंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी का श्रेष्ठ रत्न, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व निखार अपनाया है। दुनिया जब एक सूर्य के सामने खड़ी रहती है तो एक ही सूरज और हजारों लाखों किलोमीटर तक उसका उजाला। जन्म होता है इस पृथ्वी पर पुण्यशाली आत्माओं का, और वो पुण्यशाली आत्मा योग्य है, लेकिन उनकी योग्यता
उनकी आध्यात्मिकता प्रत्यय ऐसा योग बहुत कम दिखता है। इसके लिए 2600 साल के अवसर में बहुत कम ही चुनिंदा ऐसे आत्मा रहे जिन्होंने इस पृथ्वी का श्रृंगार बनाया। इस पृथ्वी में तो विशिष्ट नया रास्ता, तो नई आराधना लोगों को बताई। हजारों लाखों लोगों के लिए पावनकारी जीवन कैसा होना चाहिए कि पूरा मार्ग एक महापुरुष ने बताया। कोई भी धर्म हो, उस धर्म में क्रांतिकारी कोई ना कोई होता ही है। कोई भी समय हो, कोई भी अवसर हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो, जब जब अंधेरा घना होता है तब सूरज का इंतजार होता ही है। सूरज का इंतजार बहुत देर तक करते रहते हैं और जब अंधेरा खत्म होता है तब लोगों को सुकून होता है। समाज में कई कुरीतियां, कुरिवाजें, गलत धारणाएं जो कई लंबे समय से चलती रहती है और उस बड़े तूफान के साथ यदि फाइट देनी है तो जैसे वैसे का कोई काम नहीं। तूफान के साथ यदि उसको कमजोर बनाना हो, तूफान को कंट्रोल में करना हो, तो निश्चित है कि आपत्तियां आने ही वाली है। निश्चित है कि मृत्यु करीब आने वाला है। सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा यदि तुम्हें चुनौतियों के साथ संघर्ष में रहना हो। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा वो इस अंधकार को चीरने के लिए एक सूर्य की किरण की तरह आए थे। हजारों साल जो परंपरा चल रही थी, जो कोई परंपरा छिप गई थी, उस पे से धूल हटा दी। रास्ता जो श्रेष्ठ था वो रास्ते पे रुके हुए लोग थे, रास्ते भटक गए लोग थे, उनको रास्ता बता। धर्म के नाम पर कहीं पर भी आप सौदाबाजी नहीं करना कि जिसके हिसाब से आप अपने जीवन को दांव पे लगा दो, हार जाओ, समाप्त हो जाए। और धर्म की आराधना किस ढंग से होनी चाहिए कि पूरा लुकआउट गुरु महाराज ने जगत को दिया। जो धारणाएं रही है, आदमी का ऑपरेशन आराम से हो सकता है, आदमी की बीमारी होती है तो दवाई आराम से हो सकती है, आदमी का नुकसान होता है तो कवर हो सकता है। संसार में जितना भी सरलता से बदल सकते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, वो बदल सकता है। लेकिन जब मन के विचारों को जो आज के नहीं है, कई भवों के हैं, जिसमें कहीं पर भी किसी ने इशारा नहीं किया, न किसी ने हमें मार्गदर्शन दिया, ऐसे मन को बदलना हजारों चुनौतियों के सामने खड़ा रहना, हजारों चुनौतियों के सामने। और दादा गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य किया, आप अपने विचार से परिचित हो। किसी को कुछ भी नहीं कहा, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, खुद के चारित्र की प्रभावकता ऐसी बढ़ा दी कि वो चारित्र इतना विशिष्ट आदर्श बन गया, जो चारित्र आज भी महकता है। उस समय तो कैसा महका हुआ था, उस समय तो बहुत फ्रेश थे। चारित्र की आराधना दिन प्रतिदिन बलवान बनती गई, दर्शन की आराधना बलवान बनती गई। हम आज बात करेंगे दादा गुरुदेव ने 1000 सालों के इतिहास में जो नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने वीआईपी कार्य किए। छोटे बड़े इतिहास तो आपके सामने हैं, लेकिन जो विशिष्ट है उसके सामने बात करेंगे। जो हजारों साल तक जो चीज रुकी हुई थी, जिस चीज में कोई लीडरशिप ले नहीं रहा था, जिस चीज को लेके कहीं कोई नए रास्ते पे चलना था, अनजान थे, पता नहीं था आगे क्या है, लेकिन सत्य है तो मुझे स्वीकारना है, आगे बढ़ते गए। और वो आगे बढ़ने का उन्होंने एक ही तरीका खोजा कि मेरे देव गुरु धर्म की सात्विक आराधना ही मेरा जीवन का कल्याण है। मैं मेरी आत्मा को कहीं पर भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। एक महापुरुष, उसकी पूर्व भूमिका किसने बनाई? जवाब है संस्कार में, व्यवहारिक जवाब है उसकी माता ने। एक आत्मा बलवान बनता है, उसकी पूर्व भूमिका किसने बनाई? शिक्षा ने, ज्ञान ने, समझदारी ने। विचारों का विकास अध्यात्म का विकास है। और जिसके पास विचारों की मूड़ी नहीं होती है, उसका जीना मरना इस पृथ्वी के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। जो जुड़े हुए वो व्यवहार से साथ में कार्य को पूर्ण करेंगे।
तो दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज उनके जन्म में जब उसका पुण्य साथ दे रहा है, उनको पता थोड़ी थी मेरा जन्म कहाँ होने वाला, किसी को कोई पता नहीं है, महावीर को भी पता नहीं था, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। जन्म पुण्याधीन है, लेकिन जन्म होने के नाते ये गलतफहमी में नहीं रहना कि जन्म मुझे सफल जीवन तक ले जाए। सफल जीवन तो खड़ा करना पड़ेगा, वो कोई आसमान से नहीं आता, न तो जादू छड़ी से आता है। सफल जीवन का पुरुषार्थ समर्थ होना चाहिए, और वो यदि कहीं रुके नहीं तो वो सफल जीवन का मुकाम मिलता भी है। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज का जन्म पृथ्वी के लिए, जिन शासन के लिए एक बड़ा आदर्श बन गया। जन्म के नाते किसी को कुछ भी पता नहीं, बचपना था, संस्कार का सिंचन शुरू होता गया। संस्कार शुरू होते होते 12-15 साल तक तो तैयार हो गए। संस्कार देना ही है तो कैसा देना, शिक्षा देनी है तो कैसी देनी। गुरुदेव को शिक्षा दी, जो शिक्षा उन्हें कहीं पर भी दुखी न करे, उन्हें कहीं पर भी कोई किसी से ऐतराज न हो, वो शिक्षा के नाते कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति में उसका आनंद छिना न जाए। रत्नराज बचपना शिक्षाओं में गया, माता पिता की सुरक्षा में उनका उछेर हो गया, जो सब बच्चों का होता है। लेकिन सारे हीरे मूल्यवान होने के बावजूद भी कोहिनूर की टक्कर नहीं दे सकता। हीरे कितने भी मूल्यवान हो, कोहिनूर की टक्कर नहीं दे सकता। एक कोहिनूर हीरा जो सबके भाग्य में नहीं होता है, वो कोहिनूर हीरा हजारों लाखों लोग उसके पीछे दौड़े फिर भी उसके भाग्य के बिना मिलना भी संभव नहीं है। एक कोहिनूर हीरा जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों की जाने ली जाती है और उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, पुण्य नहीं होगा तो करीब आने के बाद भी हाथ में से चल जाए, करीब सामने है। गुरु महाराज वो अमूल्य कोहिनूर हीरा थे, जो हर साधकों के जीवन में अमूल्य साधनाएं थी। हर धर्मात्माएं अच्छी तरह धर्म की आराधना कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई विशिष्टता ऐसी थी जिसके हिसाब से आज शताब्दी नायक गैर हाजिर है ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। आज वो एब्सेंट है, नथिंग एल्स, कुछ भी कोई नहीं कह सकता। आज हाजरा हजूरे वजह एक ही थी कि उन्होंने सिर्फ चमत्कार के जोर पर काम नहीं किया था, उन्होंने प्रभु महावीर की परंपरा को साथ में लेके ही काम किया। यानी कि विचार मिलना वो जरूरी नहीं है, विचार सही ढंग से जीना सिखाए वो जरूरी है। विचार तो जानवर के भी होते हैं कि भाई उसके बच्चे को पालने का होता है, विचार तो सामान्य इंसान के भी होते हैं कि पानी आया है तो हमें सुरक्षा करनी पड़े, अच्छा विचार है तो ही सुरक्षा करेगा। विचार तो उसको भी आते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं कि मेरे बच्चे हैं तो भूखे हैं तो मुझे कमाना जाने पड़ेगा। विचार मिलना वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मन के आधार पर विचार मिलता है। लेकिन वो विचार जब सफलता को करीब लाता है तब वो धन्यवाद के पात्र है। अब विचार तबाही के हो तो आतंकवादी, फिर दिखावे में आतंकवादी लगता है, लेकिन मन के युद्ध जो अंडरग्राउंड में चल रहे उसे कोई पहचान नहीं सकता, स्वयं और केवल ज्ञानी के अलावा। गुरु महाराज ने यह रास्ता अपनाया और शिक्षा ऐसी हुई जो शिक्षा उनके पूरे बोझों को समाप्त करे। यानी कि संसार में यहाँ पर किसी को मिलने आए या यहाँ पर उनका जीवन एक स्वतंत्रता सुख का मिले इसके लिए आए, या यहाँ पर छोटी मोटी साधना हो जाए, साधु जीवन हो जाए और चल बसे, इसके लिए नहीं आए थे। वो तो प्रभु महावीर के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लंबी यात्रा लोगों को दिखाने के लिए आए, और वो यात्रा में वो खुद रहे। हजारों चुनौतियों, लाखों लोगों के विरोध के सामने खड़ा रहना, और वो भी लाखों लोग जो है वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी हजारों सालों की जो 15, 20, 25 पीढ़ियों की उनकी विचारधाराओं से चल रहे। उन्होंने सिर्फ एक भाव के लिए काम नहीं किया, एक साथ हजारों सालों के जो लोगों की भी जीवन यात्रा है उनको बदलने की कोशिश की, और वो भी कोशिश निर्दोष, इजीली, न कोई आक्रोश। शिक्षा जन्म की हुई, और जन्म की शिक्षा के साथ साथ जब ऋषभदास उनके पिताजी वो जब चल बसे, उनका देहांत हुआ, तब उनकी पूरी विचारधारा बदल गई। जिसके जीवन में पूर्व की साधना होती है उसके लिए
धर्म दीपक की तरह होता है। एक कोड़िए में घी दिवेट यानी कि लौंग, और जब उसको जलाया जाता है तो वो जल और शरीर के साथ उसे सोचने का भी अवसर मिला। पुराण जिसको नहीं मिला उसके बाद छोड़, मिला है जिसको, और सोच का अवसर मिला है। तो जो पंचेंद्रिय प्रणाम है, सन्निज कहते हैं, जो विथ माइंड विथ थिंक, जो सोचने का तरीका जिसके पास है, ऐसा कोई भी पंचेंद्रिय जीव हो, यदि उसने पुरुषार्थ किया तो उसके जीवन में कुछ न कुछ नया रंग उभर आता है। अब प्रभु महावीर के समय में जो सांप है चंद्रकोशी, वो पंचेंद्रिय है, लेकिन उसको परमात्मा ने विचार दिए, यानी कि देशना दान दिया। और परमात्मा ने जैसे विचार दिए हैं तो वो अपनी सोच को गहरी बनाते गया। और भगवान ने खाली मैसेज दिया, तू कौन था, बुझ बुझ है साधक, तू साधु था, तू बुझ, शांत हो, इतना प्रोजेक्ट क्यों होता है। तो जानवर की दुनिया में सेंस एक्टिवेट हो गई, सेंस थी लेकिन पॉजिटिव नहीं थी, और वो ऐसी पॉजिटिव रही कि उसने तय किया कि अब मेरे जीवन का जो दुर्गुण है, ये बंटी, मेरे जीवन का जो दुर्गुण है वो नहीं जाना चाहिए, मेरे जीवन का दुर्गुण जाना ही चाहिए, मुझे दुर्गुण में नहीं रहना। अब जो 1 घंटे पहले जिसको खत्म करना है, जिसमें जहर उड़ रहा है, उसको जब परमात्मा ने सोच का सहारा जैसे दिया, सोचने के लिए मजबूर किया, तुरंत ही उसकी पूरी क्वालिटी चेंज हो गई। सांप था लेकिन उसके अंदर रहा वो साधु जग गया। चार का कौन था? था जानवर, जहरी सांप था, फिर उसके अंदर जग गया वो साधक कि मैं कौन था, मैं तो साधु था। तो जो व्यक्ति, अपना मेन पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति सोच पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है। सोच के बिना कुछ भी होगा, चाहे धर्म हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे समर्पण हो, तो वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारा हर वक्त कॉन्सेप्ट यही रहता है कि विचार के लेवल पर हम कितना श्रेष्ठ आयोजन कर सकते हैं, विचार लेवल। और यदि चंद्रकोशी जैसे पंचेंद्रिय जीव है, जिसके पास मन है, जो विचार सकते हैं क्रोध का, उसको विचार दिया समा का, जिसकी जितनी नेगेटिविटी होती उसका पूरा चेंजेस किया। कॉमन है ना, अभी कितने भी कुत्ते को ट्रेनिंग दे दे तो कुत्ते, वो खरगोश, वो हाथी, वो सर्कस में डांस करते नहीं करते, ट्रेनिंग बेस पे है ना। दूसरे जो जानवर है उसको ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, तो जानवर को भी ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग बेस पे उसको नचाया। हाँ, ये तो सारी बात है। पोपट होता है तोता, उसको बोल राम राम, तो वो भी राम राम बोलता है, कई बार देखा राम राम बोलता है। तो जानवर होने के बावजूद उसके पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उसके पास सोचने की क्षमता थी। अपन कंपैरिजन करते हैं कि जानवर को यदि सोच दी जाए तो वो जानवर अपनी सोच को बदल के, वो जानवर पूर्वक के जो अच्छे जीवन को वो याद करके आज भी वो अच्छा बन सकता है। तो जो इंसान का जीवन इतना अच्छा है ही, तो वो सोचने के लिए वो काबिल क्यों नहीं है? बोल रहा है चंद्रकोशी का परिवर्तन हुआ, वजह क्या? सांप था इसके लिए कि सोचने का अवसर था इसके लिए? बहुत सारे सांप है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, अवसर था सोचने का। और जब सोचने का अवसर सांप को मिला, ऐसा सोचने का अवसर हाथी को मिला। मेघ कुमार जो बने, उसका पूर्व का भव, मेघ कुमार, उसका पूर्व का भव वो हाथी के भव में था, और बड़ा जंगल था, आग लगी, सब जल के खाक हो। सेकंड दूसरे भव में हाथी बना, और हाथी बन के उसको वो नज़ारा याद आया कि ये एटमॉस्फेयर पहले था, आग लगी थी, सब मर गए। तो उसने धीरे धीरे करके अपनी सूंड से सारा रास्ता क्लियर किया। सोच उसे सब कुछ करा सकता है, उसके विचार में वो चाहे वो कर सकता है। वो हाथी धीरे 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 एक प्रीमाइस क्लियर करता है जहाँ पर न घास हो और बाहर की कोई आग न अंदर आ सके, पूरा प्लान कर दिया जंगल का कुछ एरिया। और जैसी आ गई सब आ गया तो आनंदित हुआ, चलो सबको बचा लिया। और जब उसने पैर खड़ा किया, खुजली आई तो नीचे खरगोश आया,
सोचा कि खरगोश में रखूंगा, मर जाऊंगा, 1 इंच की भी जगह नहीं है कोई दूसरे जीवों के लिए। और 3 दिन आँख चली, जब तीसरा दिन वो पैर नीचे रखे तो पूरा ब्लड क्लॉट हो गया, जाम हो गया और वो सीधा गिर गया। फिर भी सोच यही है, इतने सारे तो बच गए, इतने जीवों को तो बलिदान दिया। वो जीव मेघ कुमार बनता है, प्रभु महावीर के हाथों दीक्षित होता है। किसके सहारे? सोच होनी है जरूरी है, या सोच का उपयोग होना जरूरी है? उपयोग होना जरूरी है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का उपयोग हो तो काम के है वरना तो वो भी धान सड़ता ऐसे पैसा सड़ने ही वाला है, लगता नहीं है, लेकिन हम सड़ेंगे वो पैसा सड़ा जैसा ही हुआ। तो जब जानवर की कैपेसिटी बढ़ सकती है, यदि कोई वो माहौल दिखे, कोई परिस्थिति दिखे, कोई घटना सामने आए, तो एक जानवर भी सोच के आधार पर सदगति पा सकता है। तो जानवर से कैपेबल इंसान, उसकी सोच घटिया क्यों हो जाती है? दिन ब दिन सोच में इतनी कमजोरी क्यों आती जाती है? तुम्हें आराम से, तुम्हें तुम्हारे मन को परखना पड़ेगा और तुम्हें लगना ही चाहिए कि मुझे मेरे जीवन को न्याय हो ऐसा मुझे रखना है। जानवर भी यदि प्रभु के वचन से परिवर्तित होता है तो मुझे ये सारा संसार मुझे मिलने के बाद भी टॉप लेवल पे चले जाओ, उसके बाद क्या? राजा महाराजा बन गए, जीवन अच्छा है लेकिन अनित्य नहीं है, नाशवंत नहीं। सब मिलने के बाद बदलाव आने वाला नहीं है, कर्म पूरे से परिवर्तन नहीं आएगा, सब कुछ आने वाला है। तो आत्मा के लिए चिंता करनी आवश्यक है कि मेरी आत्मा, मेरा विचार, मेरा मनोगत वो इस संसार के लिए नहीं है। और यदि रहेगा तो जानवर से भी हमारी लाइफ बहुत ही मायने से बढ़ता है। तो सोच पे ये सारा विचार करना। कल सुबह 6:30 बजे मंदिर जाना है लालू भाई, बच्चों की अष्टकारी पूजा है।